कैसे हो तुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1.2। प्रश्न नंबर 2 पूर्णांकों के, और प्रश्न नंबर 1 में बता चुका हूँ, आपको इस वीडियो में लिंक मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनके एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि इन दोनों का गुणनफल इन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है क्या। तो चलो हम देखते हैं क्या। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो पहला पार्ट करते हैं 26 और 91 का। तो पहला पार्ट करते हैं 26 का कर लेते हैं और 91 का। ये हमने यहाँ पर 91 लिखा, तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 13 कैसे कट सकता है? 13 से। तो इसके फैक्टर हो गए 26 बराबर 2 गुना 13। अब इसके करते हैं, कितने से कट सकता है? 13 से कट सकता है। तो 13 से काट देते हैं। 7 से काटते हैं पहले। 7 से भी कट सकता है। 7 एकम 7। तो यहाँ पर कितने बचे? जब 7 एकम 7, यहाँ पर 2 बचे तो 2 इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया 21। तो 7 या 21। अब 13 से काटते हैं। 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर हो गए 91 के फैक्टर हो गए हैं 7 गुना 13। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं आप जानते भी होगे। तो एलसीएम निकालते हैं हम एलसीएम बराबर, एलसीएम हम उस चीज़ को मानते हैं जैसे इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन इसमें भी है 13, इसमें भी है। तो 13 हम एक बार लिखते हैं, और 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो हम 2 लिख लेते हैं। और गुना 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो 7 भी लिख लेते हैं। ये दोनों में था तो एक ही लिखा, ये दोनों में नहीं है तो इन्हें भी हमने लिख लिया। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ केवल वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो इनमें दोनों में कॉमन है क्या? इन दोनों में कॉमन केवल 13 है, क्योंकि 13 इसमें भी है और इसमें भी है। तो एचसीएफ हमारा 13 हुआ। और एलसीएम हमारा क्या हुआ? इनकी गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14। तो 14 की जब हम 13, 7 दूनी 14 और 14 की गुना 13 में करके देख लेते हैं। चलो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रफ में। 14 गुना 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 की 52। तो 52 का 2 का और वहाँ से लगे 5। 13 एकम 13 और 5 18, 182 आ चुका है। एलसीएम हमारा 182 और एचसीएफ हमारा 13 आ चुका है। तो इसे रफ कर देते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया। अब हमें जांच करनी है। लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं कौन सी थी? 26 का गुणनफल, 26 और 91 का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। इस बात की हमें जांच करनी है। इस बात की हमें जांच करनी है। तो जांच हम कैसे करेंगे अब देख करते हैं। चलो तो जांच करते हैं। जांच, यहाँ पे हम दो संख्या लिखते हैं 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम हमारा क्या था? एचसीएफ हमारा 13 था और एलसीएम हमारा 182 यानी 182 था, और 26 गुना 91। अब हमें देखना है कि ये दोनों संख्या और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या। तो उसे करने के लिए अब हम गुना करके आपको दिखाते हैं। चलो तो यहाँ रफ पे दिखा देता हूँ। 26 गुना 91, 6 एकम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 नम 18। तो 6 का 6 आएगा और 4 और 2 6, 8 5 13 का यहाँ से लगा 1 और 2, ये 2366 आ चुका है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2366 बराबर। अब हमें इसका करना है। अब मैं इसकी गुना आपको करके दिखा देता हूँ, जिसे रफ कर देते हैं। इसकी गुना आपको करके दिखा देता हूँ। 182 लिखना, 182 गुना 13। तो 13 की 182 में गुना करते हैं। देखते क्या आता है? 3 दूनी 6, 3 8 24, 24 का 4 का और हासिल लगे 2। तो 3 एकम 3 और 2 5 गुना 1 दूनी 2, 1 8 8 और 1 एकम 1। तो 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 का हासिल लगा 1 और 2। ये हमारा क्या आया है? सेम इसके जैसा है। तो यहाँ पे 2366। तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हमने बता दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुना LCM के होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आपको दूसरा सवाल भी ऐसे ही करना है और तीसरा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए आपको पूरा सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको दूसरा सवाल अब करके दिखा देता हूँ। चलो तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसे रफ कर दिया है और अब आप दूसरा सवाल ऐसे ही कर लेना और तीसरा मैं आपको दिखा देता हूँ करके 336 और 54 वाला। तो ये कैसे करना है देख लीजिए। 336 का पहले फैक्टर करेंगे और 54 के फैक्टर करेंगे। तो 336 किससे कट सकता है? 336 2 से कट सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में जो संख्या आ रही है वो हमारा 2 से कट सकती है। तो 2 से कट सकता है, तो 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, इधर बचा 1 तो इधर दे देते हैं। 2 6 12, 1 इधर बचा तो ये 16 हो जाता है। 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं। 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटते हैं। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर अब 21 कहीं से कट सकता है? 3 से, तो 3 से काटते हैं। 3 से 21 और 7 एकम 7। ये फैक्टर हमारे हो चुके हैं, तो फैक्टर हम लिख लेते हैं। 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 बार लिख लिया। 1 2 3 4 और गुना 3 गुना 7। अब हम 54 के फैक्टर करते हैं। 54 किससे कट सकता है? 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 1 इधर गया तो 2 7 14, 27 3 से कट सकता है। 3 9 27, 9 से क्या कट सकता है? 3 से, तो 3 1 9 और 3 कम 3। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 54 के फैक्टर है 3। 54 बराबर 3 गुना 3, सॉरी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। अब हमें इसमें HCF और LCM कैसे देखना है मैंने आपको बताया पहले सवाल में भी। इसमें कॉमन देख लेते हैं, ये और ये सेम है तो LCM, पहले LCM लिख लेते हैं। यहाँ पर एक बार 2 लिख लेते हैं और फिर ये वाला 2 उतारते हैं क्योंकि उसमें नहीं है। ये वाला 2 उतारते हैं और ये वाला 2 उतारते हैं और गुना 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 1 लिख लेते हैं क्योंकि कॉमन है, इसे काट देते हैं, इसे भी काट देते हैं। ये 7 लिख लेते हैं। बचा क्या? ये 3 गुना 3, इन्हें भी लिख लेते हैं। 3 गुना 3। तो ये हमारा LCM और HCF कैसे निकालना है? HCF आपको बता रहा हूँ, HCF लिखना था, सॉरी HCF देखने के लिए आपको सिंपली ओनली कॉमन देखना है कि कॉमन है क्या इसमें और इसमें। इसमें 2 है, इसमें भी है तो 2 लिख लेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी है तो 3 लिख लेंगे। इसमें 7 है, उसमें नहीं है तो 7 को छोड़ देते हैं केवल HCF में। तो अब देखते हैं HCF तो हमारा 6 होगा क्योंकि 2 3 6। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। ये 48 हो चुका है। 48 पे देखते हैं, 48 हो गया यहाँ तक 48 और 7 तिया 21 और 21 तिया 21 दूनी 42 और 21 तिया 63। तो 63 और 48 की गुना करके देखते हैं। तो चलो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर 48 गुना 63, 3 8 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, 8 6 48 का 8 कहाँ से लगे 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 28। तो 4 का 4 8 4 12 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 की 0 हासिल लगा 1 और 3। तो 3024 आ चुका है हमारा LCM। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम टोटल 3024। 3024 HCF, ये हमारा LCM 3024 और HCF हमारा 6 आ चुका है। अब हमें इसकी जांच करनी है तो चलो हम जांच करके आपको दिखा देता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 गुना 54 और LCM गुना HCF। LCM क्या है? 3024 गुना 6। ये देखना है कि ये बराबर है नहीं, तो इसकी भी गुना करके आपको दिखाता हूँ। 336 और 54, 4 3 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 4 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 12 और 1 13 हासिल गुना 5 30, 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 15, 15 3 18 हासिल लगा 1, 5 15 1 16। तो 5 15 और 1 16 हो चुका है। अब इन्हें जोड़ते हैं। 4 4 8 3 11 1 हासिल लगा 1 2 6 और 2 8 और 1 का 1। तो हमारा आ चुका है 18144। अब हमें इसकी गुना करनी है।
तो इसकी गुना आपको करके दिखाता हूँ। 3024 मल्टीप्लाई करनी है हमें 6 से, तो 6 4 जा 24, 6 चौक 24, तो 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कहाँ से लगा 1, 6 का टेबल 0 पे चलाते हैं तो 0 आता है, तो 6 कम 6 और 6 18। ये हमारा आ चुका है 18144 आ चुका है हमारा। अब देखिए 18,144 ये आया और 18,144 आया, तो ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, तो हमारा आंसर ये करेक्ट यानी कि सही हो चुका है, आंसर राइट है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। आगे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।